नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मुरेल मछली के पालन के संबंध में पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं। मुरेल मछली का पालन कैसे करके आप बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, इसके संबंध में इस सीरीज की यानी पार्ट की दूसरी वीडियो। पहली जो पार्ट है वो इस चैनल में पहले से आ चुका है। यदि आप पार्ट को अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस पार्ट का भी लिंक दे देता हूं, जहां पे मैंने मुरेल मछली के बारे में, तालाब निर्माण के बारे में, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, सीड स्टॉकिंग के बारे में बहुत विस्तार से समझाया है। और आज के इस वीडियो में उसी क्रम में मैं उसके आगे के खाने के लिए क्या देना है, फीड को हार्वेस्ट, मछली को हार्वेस्ट कैसे करना है, कॉमन प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाला हूं। यानी कि ये पार्ट 2 में आज दोनों पार्ट को देखने के बाद आपके पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मुरेल मछली का पालन आपको कैसे करना है और कैसे आप मुरेल मछली के पालन से कम जगह से क्या मतलब है, 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट की जगह से ज्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुरेल मछली जो है ना, वो एक मांस, इसकी यदि मैं फीडिंग हैबिट के बारे में बात करूँ कि खाने के लिए क्या देना है, सबसे पहले इसकी फीडिंग हैबिट जाननी होगी। मुरेल मछली एक ना मांसाहारी शिकारी मछली है, मतलब खाने के लिए मांस चाहिए और आदत है कि उस मांस को भी शिकार करके खाएगी। तो ऐसे में यदि आप मुरेल मछली की फीडिंग कराना चाहते तो सबसे अच्छा जो विकल्प है वो ये ट्रास फिश। क्या होती है ये? लो वैल्यू फिश। देखिए, बाजार के अंदर ना बहुत सारी ऐसी होती है जो हाई वैल्यू, मुरेल मछली खुद हाई वैल्यू फिश है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मछलियां होती हैं जिनको मछली पकड़ने वाले नदी और तालाबों से तो पकड़ कर ले आते हैं, लेकिन उनको कंज्यूमर डिमांड नहीं होती, उनके टेस्ट की वजह से या और भी दूसरी वजह से उनकी बहुत सस्ती में मिल जाती हैं, जैसे कि 10 या 20 रुपए किलो भी मिल जाती हैं। उन मछलियों को लाकर आप मुरेल मछली को खिला सकते हो। मुरेल मछली बड़े चाव से उन मछलियों को पकड़ के खाती है। यदि आपको वो भी नहीं मिल रही हैं तो क्या विकल्प है? आपने मछली बाजार देखा होगा ना, वहां पे मछलियों को काट कर कस्टमर को दिया जाता है, लेकिन जब काटा जाता है तो सिर कोई काम नहीं आता है, कस्टमर उसको नहीं ले जाता है, तो आंतें जो होती है उसको निकाल दिया जाता है। तो मछली बाजार से मछलियों के जो अवशेष यानी मांस के टुकड़े मछलियों के बच जाते हैं, उनको लाकर उनकी ग्राइंडिंग करके उसका कीमा बनाकर उसमें थोड़ा सा राइस ब्रेन मिलाकर, मतलब अगर 90% आपका ये मांस का मटेरियल है तो उसमें 10% राइस ब्रेन मिला दीजिए और उसके गोले बनाकर आप ट्रे में रख के मछलियों को दे दीजिए, पानी के अंदर लटका दीजिए, मछलियां उसको खा लेती हैं। या अगर आपको ये भी नहीं मिल रहा है तो आपने बूचड़ खाने देखे होंगे या फिर वो जगह वो देखी होंगी जहां पे मुर्गियां बिकती हैं। मुर्गी जब भी बिकती है तो वैसे तो पूरी मुर्गी बिक जाती है, लेकिन जो मुर्गी की आंतें होती हैं, अतड़ियां होती हैं, इंस्टेंट टाइन होती है ना मछलियों की आंतें, मुर्गियों की, उन आंतों को वो फेंक देती हैं। तो ऐसे में यदि आप उनसे बात कर लें, उनको ना फेंकने का ही खर्चा उसका आ जाता है। उन आंतों को यदि आप लाते हैं और उनको साफ करके यदि उसका कीमा वगैरह बना के, यदि उसको ये तो उबाल भी सकते हैं, आप नहीं उबालना चाह रहे तो उसको ऐसे ही उसका कीमा बनाकर उसको भी आप मछलियों को दे सकते हैं। और क्या विकल्प है? आपने बूचड़ खाने देखे होंगे जहां पे पशुओं की कटाई होती है, मतलब पशुओं को काटा फिरा जाता है, चीरा वगैरह जाता है, वहां भी बहुत ज्यादा मात्रा में पशुओं के अवशेष निकलते हैं, मांस के अवशेष निकलते हैं। उनको आप ले आइए, उनको भी यदि आप इस मछली को खिलाते हैं तो ये मछली उसे भी बड़े चाव से खाती है। या फिर कुछ ऐसे जो मतलब लोकल कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे मेढक को भी मछली बड़े चाव से खाती है। तो यदि आपके आसपास मेढक बहुत ज्यादा होते हैं तो आप मेढक पकड़ने का ट्रैप लगा दीजिए और जो भी मेढक उसमें पकड़ में आते हैं आप उनको इस मछली को खिला सकते। आपने तालाब में डाला, ये मछली शिकार करके उसको खा लेती है। तो ये तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो बेहतर तरीके हैं। यदि मैं बात करूं फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड की या फार्म मेड फीड की, जैसे बाकी मछलियों के साथ होता है कि जो फैक्ट्रियों से बने दाना होता है वो खिलाया जाए, तो ये मछली वो उस तरह का दाना नहीं एक्सेप्ट करती, नहीं खाती है। लेकिन यदि मछली भूखी ही है, उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तब तो वो उसे खा लेगी, लेकिन उसके खाने के साथ ही आपकी मछली के दाम गिर जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि जब मछली खुद से शिकार करके और इस तरह की चीजें जो मैंने शुरुआत में बताई हैं उनको खाती है, तो मछली का जो मांस होता है, उसका टेस्ट होता है, वो कुछ अलग होता है। और जब फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड मजबूरी में मछली खाती है तो उसका स्वाद एकदम बदल जाता है और मछली में ग्रोथ भी नहीं मिलती है, मतलब खाती ज्यादा है, बढ़ती कम है। वैसे तो बहुत ज्यादा जो कंपनियां वो कहती है कि हमारा फीड खिलाइए और हमारे फीड खिलाने के बाद मुरेल मछली में बहुत अच्छी वृद्धि मिलेगी, स्नेक हेड में बहुत अच्छी वृद्धि मिलेगी, लेकिन सारी बकवास और बोगस बातें हैं। कभी भी स्नेक हेड फिश को ग्रोथ कराने के लिए यदि आप फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड खिलाते हैं तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, आप
मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। आपको कोशिश ये करना है कि बूचड़ खाने का वेस्ट खिलाइए, मुर्गियों की आंतें, मेढक और जो लो वैल्यू फिश होती हैं, जो बहुत सस्ते में 10, 20, 25 रुपए किलो मार्केट में मिल जाती हैं, उन मछलियों को आप यदि खिलाते हैं तो जो कोई नहीं खरीद रहा जिन मछलियों को, उन मछलियों को खिलाते तो ये मछली उसको खा के बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। तो यदि आपके आसपास इन चीजों की उपलब्धता बहुतायत में है तो आप इस मछली का पालन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। खिलाने का तरीका ये है कि यदि कुछ छोटे छोटे टुकड़े करके इनके मछली के क्या होते हैं आकार में, कितने आकार की मछली है उसके मुंह के आकार के कि वो खा सके उतने आकार के टुकड़े बना दीजिए उसके, या फिर ग्राइंडर मशीन बहुत सारी आती है उसमें ग्राइंड करके उसको कीमा बना सकते हैं आप। उसको उस कीमे को बॉल जैसे बना के आप ट्रे लीजिए, ट्रे में उसको रखिए और पानी में लटका दीजिए, मछली उसे भी चाव से खाती है, उसमें भी मछली की बराबर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये मछलियों की फीडिंग के संबंध में बात थी। अब ये बात आती है कि ये तो हो गया कि फीडिंग कैसे करानी है, फीडिंग कितनी मात्रा में और फीडिंग कब करानी है। यदि आप मोरेल मछली की फीडिंग कराना चाहते हैं तो यदि आपने फिंगरलिंग साइज की मछली को स्टॉक किया है या फिर 30 या 40 ग्राम की मछली भी है तो शुरुआत की अवस्था में, शुरुआत के 2 महीने तक आपको तकरीबन 15% ऑफ बॉडी वेट, जैसे एक मछली का अगर वजन 40 ग्राम है तो उसका 15% आपको या 10-15% आपको उसको खिलाना होगा, वो शारीरिक भार के। और इस 15% जो भोजन है शारीरिक भार का, उसको आपको 4 से 5 भागों में बांट देना है और दिन में 4 से 5 बार मछली को आपको खिलाना है। फिर दूसरे से चौथे महीने के बीच में जो ये परसेंटेज होगा बॉडी वेट का, वो 12% बॉडी वेट का आपको खिलाना है और आपको जो प्रोटीन परसेंटेज यहां पे रखना है वो कम से कम 40% रखना है और दिन में आप 3 बार इन्हें खिलाएंगे। चौथे महीने से 6वें महीने तक आप 2 बार खिलाएंगे और जो परसेंटेज ऑफ फीड होगा बॉडी वेट का वो 10% होगा। और इसके बाद ये लो करते हुए आप 4% तक ले आएंगे और दिन में 2 बार आपको कंटिन्यू रखना है, लेकिन प्रोटीन का परसेंटेज आपको 35 से 40% के ऊपर ही रखना है। इस तरीके से इसका पूरा चार्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपको इतना चार्ट बनाने में समस्या जा रही है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा 0 to 1 मेंबरशिप ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैं ना एक कोर्स रन करता हूं जिसका नाम है 0 to 1 कंप्लीट फिश फार्मिंग का बिजनेस ओरिएंटेड मेंबरशिप कोर्स। इसमें आपको कंप्लीट मछली पालन की जानकारी की पूरी ट्रेनिंग मिलती है, साथ ही मछली पालन को व्यापार में कैसे बदलना है इस बात की ट्रेनिंग मिलती है। और मछली पालन के दौरान में जैसे कि मैंने आपको पूरा चार्ट प्रिपेयर करने के लिए बताया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि चार्ट कैसे बनाना है, आप जस्ट मुझे कॉल करिए, ये काम हम आपके लिए कर देते हैं। मतलब जो टेक्निकल पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई समस्या भी आती है मछली पालन के दौरान में, तब भी आप कॉल करके संपर्क कर पाते हैं और बात कर पाते हैं। इस कोर्स की प्राइस 4,999 रुपए है। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक में क्लिक करिए, पेमेंट करिए और आप ज्वाइन हो जाएंगे। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे भी संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे आपको ये समझ में तो आ गया कि कैसे कैसे फीडिंग कराना, लेकिन फीडिंग का टाइम क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि जो मछली है वो एक एग्रेसिव मांसाहारी मछली है, तो ये दिन में शिकारी का क्या होता है, जो नेचर होता है वो अंधेरे में छुप कर शिकार करते हैं। दिन में तो वो कहीं गुफाओं में छुपे रहते। इस तरह से जो मछली होती है वो दिन में तो फ्लोटिंग जो वीड्स है, पत्तियां हैं, पौधे हैं, एक्वेटिक वीड्स उनमें छिपी हुई होती है। जैसे ही रात का समय होता है या मौसम थोड़ा सा ऐसा होता है कि अंधेरा छाता है, ये मछली शिकार के लिए बाहर निकलती है। तो कभी भी जो इसकी फीडिंग है वो लेट इवनिंग या अर्ली नाइट में आपको करानी चाहिए, मतलब शाम के समय 7, 8, 9 बजे तक कराइए, या तो आप सुबह सुबह एकदम 4 से 7 बजे के बीच में सुबह अर्ली मॉर्निंग में करा दीजिए। दिन के समय में इसकी फीडिंग कराने का मतलब नहीं, क्योंकि दिन के समय में ये मछली छुप के रहती है, सामने तो आएगी नहीं और ये आपका फीड एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही फीडिंग में एक बात को और ध्यान रखना है कि फीड कभी भी आपको तालाब में फेंक कर नहीं देना है। जो फ्लोटिंग फीड होता है उसकी बात अलग होती है, उसको फेंक कर भी दिया जा सकता है, लेकिन इस मछली को जिस तरह का फीड खिलाना रहता है वो कभी भी आप फेंक कर मत दीजिएगा। यदि आप फेंक कर देंगे तो मछली जितना खाएगी उतना तो खाएगी, लेकिन जो बचा हुआ फीड होता है वो नीचे तली में जाके बैठ जाएगा, वो सड़ेगा, जिससे वो डिकम्पोज होगा, पानी में क्वालिटी खराब होगी, अमोनिया बढ़ेगा, पूरे पैरामीटर खराब हो जाते हैं। तो कभी भी पानी को फेंक कर नहीं देना है, ट्रे में रखकर आपको तालाब में लटकाना है और उसको मछली को खाने के लिए छोड़ देना है। ये तो हो गई
जो नॉर्मल फीडिंग की परंपरा है और फीडिंग का तरीका है। क्या इसके अलावा भी और किसी तरीके से फीडिंग कराई जा सकती है? 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आपने देखा होगा कि खेतों में, तालाबों के आसपास कीड़े मकोड़े पतंगे बहुत ज्यादा होते हैं और ये मछली इन पतंगों को भी बहुत ज्यादा खाती है। ऐसे में आप अपने तालाब के ऊपर लाइट इंसेक्ट ट्रैप लगा सकते हैं। इंसेक्ट जो लाइट, मतलब लाइट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं कीड़े, और वहां आके वो मरते हैं, तालाब में गिरते जाते हैं। जैसे जैसे वो तालाब में गिरते हैं, मछलियां उनको खाती चली जाती हैं। ये तालाब के आसपास भी आप लगा दीजिए, उसमें जैसे कीड़े फंस जाते हैं, उनको तालाब में छोड़ दीजिए, मछली उनको शिकार करके खा लेगी। तो कीड़ों को भी आप मछलियों को खिला सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे ट्रैप आते हैं अलग अलग तरीके के, अमेजोन पे वो अवेलेबल होते हैं। आप बोलेंगे तो मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा इस तरह के ट्रैप का, तो आप वहां से उनको खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो तरीका है मछली का खाना बनाने के लिए, वो है लार्वा। जो आपने घरेलू मक्खियों को देखा होगा ना, उनके जो लार्वे होते हैं सफेद कलर के छोटे छोटे, ये मछलियां उन्हें भी बड़े चाव से खाती हैं। आप उनका पालन अपने घर में भी कर सकते हैं, या कह सकते हैं उनका उत्पादन घर में कर सकते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो भी सड़ी गली चीजें होती हैं, ये मक्खियां जो होती है उसमें अपने अंडे देती हैं और अंडा से वो लार्वा निकलती हैं। लेकिन आप घर में भी एक ऐसा सेटअप बना सकते हैं जिसमें से मक्खियां आकर वहां अंडे दें और बहुत मात्रा में लार्वा तैयार करें। उन सारे लार्वा को आप तालाब में डालें, मक्खियां जो मछलियां उसे बड़े चाव से खाएंगी। कैसे कर सकते हैं आप? कुछ नहीं करना, आपको एक ट्रे लेनी है और ट्रे के नीचे आपको छोटे छोटे बहुत सारे छेद कर देने। जिस तरीके से आपने झारा देखा होगा उसमें छेद होते, इस तरीके छेद कर देने हैं। अब जो भी आपके घर की जो सब्जियां निकल रही हैं, उसके छिलके वगैरह हैं, जो सब्जियों के अवशेष हैं, उसको एक परत बिछा देनी है आपको। उसके ऊपर आपको एक परत बिछानी है सरसों की खली की। सरसों की खली थोड़ा बड़े टुकड़ों में होती है, आप उसे थोड़ा बारीक कर लें और एक पूरी बिछा दें लेयर। इसके बाद आप इसमें थोड़ा पानी डालें और फिर इसके ऊपर आप एक पतली लेयर बिछा दें आटे की या राइस ब्रेन की, और फिर आप इसे एक और ट्रे में रख दें और नीचे थोड़ी सी गैप रहे, ताकि वो जो छेद है ना, जब लार्वा हो तो उन छेदों से निकलकर नीचे वाली ट्रे में चले जाएं। इसलिए थोड़ा सा आपको गैप देना है। और इस तरीके का आप सेटअप बना के घर के किसी एकांत कोने में, या फिर ऐसे कहीं एकांत कोने में जहां मक्खियां ज्यादा हों और वो जगह एकांत भी हो, और आपको उसको छोड़ देना है। आपको दिन में 1 से 2 बार उसमें जो बाल में स्प्रे करने वाला, वो देखा होगा ना आपने नाई के पास, जिससे वो बालों को गीला करने के लिए स्प्रे करता है, उस तरीके के पानी का एक बॉटल ले लेनी है, जिससे आप उसको बीच बीच में थोड़ा सा नमी उसकी बनी रहे, उसमें पानी स्प्रे करते रहिए। 3 से 4 दिन में उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लार्वा तैयार हो जाएंगी। और वो लार्वा चूंकि नीचे ट्रे के छेद होंगे ना, तो वो यहां वहां भागने का प्रयास करेंगे, तो उन छेदों से निकलेंगे और उन छेदों से निकलकर वो नीचे वाली ट्रे में पहुंच जाएंगे। अब क्योंकि नीचे वाली ट्रे भी पूरी तरीके से बंद होगी, तो उसमें वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और वहां पास से आप उनको निकाल कर तालाब में डालिए, मछलियां उनको खाती रहेंगी। तीसरा तरीका है जिससे आप इनका खाना अपने फॉर्म में तैयार कर सकते हैं, वो ये कि आप तिलापिया का पालन करें। पालन बेचने के लिए नहीं, पालन बच्चे तैयार करने के लिए। देखिए, तिलापिया मछली की कोई हैचरी की जरूरत नहीं होती पालन, मतलब बच्चे तैयार करने के लिए। वो किसी भी तालाब में यदि मेल और फीमेल तिलापिया है, मोनोसेक्स नहीं होना चाहिए, कोई मेल या फीमेल बस नहीं, मेल और फीमेल दोनों हो, उनको आप एक तालाब डिक्लेयर कर लीजिए। वहां पे क्या करिए, आप 6 महीने पहले इस मछली को पालन करने के 6 महीने पहले उसमें तिलापिया मछली को मेल फीमेल मिक्स डलवा दीजिए। अब आप देखेंगे कि कुछ ही महीने के बाद में जैसे ही तिलापिया 200-300 ग्राम की होती है, वो अंडे देना शुरू हो जाती है और पूरे तालाब में आप देखेंगे कि उसके बहुत ज्यादा बच्चे आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। बीच बीच में जो बारीक नेट वाला जाल होता है, आप उनको चलाकर पूरे बच्चों को कलेक्ट करें और उनको उस तालाब में डलवाते रहे समय समय पर, जहां पे आपने स्नैकहेड मछली पाली है। तो तिलापिया क्या बहुत ज्यादा मात्रा में अंडे देती है और उसके बच्चों को ये मछली शिकार करके खाएगी। तो इस तरीके से भी आपका फीड उसका करा सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि यदि आपको कोई इस तरह का झांसा देता है, क्योंकि फीड माफिया सीड माफिया से आपको बचना है। कोई इस तरह का आपको झांसा देता है कि आप हमारी कंपनी का या इस कंपनी का फीड खिलाइए, ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी, किसी तरह के फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड खा के स्नैकहेड का आप ग्रोथ नहीं ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो फिर अगली चीज आती है मोरेल मछली के पालन में, वो ये ग्रेडिंग करना। देखिए, जिस तरीके से पंगास मछली की ग्रेडिंग की जाती है, उसी तरीके से मोरेल मछली की भी ग्रेडिंग करना बहुत अनिवार्य होता है। क्योंकि मोरेल में कुछ मछलियां क्या होती है, तेजी से बढ़ जाती हैं, कुछ मछलियां बहुत ही धीमी गति से बढ़ती हैं। और ऐसे में जो मछलियां बड़ी हो जाती हैं जल्दी, वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं।
तो यदि आपने तालाब में 1000 मछलियां डाले हैं और उसमें से अगर 10-25 मछलियां भी बड़ी हो गई तो वो बाकी 950 मछलियों को खा जाएंगी। तो ऐसे में हर 15 से 20 दिन में या 1 महीने में कम से कम आपको इन मछलियों की ग्रेडिंग करनी है। ऐसे में क्या करना, आप तालाब से इन मछलियों को निकालेंगे, एक साइज की जो यूनिफॉर्म मछलियां होती हैं उनको एक तालाब में कर दीजिए, फिर उसके बाद सेकेंड साइज की जो मछलियां उनको एक तालाब में कर दीजिए, एक और जो सबसे छोटी साइज की मछलियां उनको एक तालाब में कर दीजिए। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप मुरेल पालन कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 3-4 तालाब होने चाहिए। एक तालाब बस में मुरेल पालन नहीं हो पाता है क्योंकि ग्रेडिंग करनी पड़ती है समय समय पर। अगर ग्रेडिंग नहीं करेंगे, जितनी मछली आप तालाब में डालेंगे उसमें से आपको एक भी मछली नहीं मिलेगी। अब दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये कि अब आपकी समय जो हो चुका है मछली पालन का अब कंप्लीट, अब आपको मछली की निकासी करके बाजार में बेचना है। तो किस तरह से निकासी करना चाहिए, कब निकासी करना चाहिए और कितने आकार की मछली हो जाए तब निकासी करनी चाहिए। तो वैसे तो इसका हार्वेस्टिंग जो टाइम होता है वो 7 से 11 महीने का होता है। मतलब मछली के बच्चों को तालाब में डालने के 7 महीने से 11 महीने के बीच में आप इसे तालाब से निकालकर बेच सकते हैं। पर किस महीने में बेचना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके यहाँ पे किस आकार की मछली की सबसे ज्यादा कीमत मिल रही है। कुछ जगह ऐसी है जहां पे 1 किलो की मछली की बहुत ऊंची कीमत मिलती है, कुछ जगह ऐसी है जहां पे 500 ग्राम की मछली की ऊंची कीमत मिलती है। लेकिन अमूमन जो मेरा सर्वे है उसमें मैंने ये पाया कि 500 से 600 ग्राम की मछली की, 700 ग्राम की जो मछली होती है 500 से 700 ग्राम की, उसकी कीमत बहुत बेहतर मिलती है। तो जैसे आपको पता चले कि आपके तालाब में मछली उस आकार में हो चुकी है जिस आकार में आपके निकटवर्ती बाजार में जहां पे आप मछली बेचने की सोच रहे हैं वहां पे उच्च कीमत है, तब आप मछली को हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आप कितने महीने में कर रहे हैं। मतलब हो सकता है 7 महीने में वो अचीव कर लें आप, तो 7 महीने में कर लीजिए, वरना 11 महीने तक में मछली 1 किलो की हो जाती है। हार्वेस्टिंग करने का तरीका भी जान लीजिए, अन्य मछलियों से अलग है। आप जाल चलाकर किसी भी तरह की इस मछली की हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। इस मछली की हार्वेस्टिंग करने का केवल एकमात्र तरीका है कि पूरे पानी को सुखा दिया जाए, या तो आप आउटलेट के माध्यम से पूरा पानी निकाल दें, या तो आप ट्यूबवेल लगा के भी मछली मतलब तालाब का पानी बाहर कर दें, और उसके बाद आपको हाथ से ही पकड़ पकड़ कर इस मछली को तालाब से निकालना होगा। यदि आप ये सोच रहे हैं जाल चला लें तो ऐसा संभव नहीं होगा, जाल में मछली आएगी ही नहीं, क्योंकि ये मछली तली में चली जाती, पानी कम होगा ना उसके बाद भी आप देखें कि जो नीचे कीचड़ होता है ना उस कीचड़ के नीचे जाके छिप जाती है। तो आपको ऐसे हाथों से ढूंढना पड़ेगा कि मछली कहाँ चली गई, फिर आपको पकड़ना होगा, तब कहीं आपकी मछली पकड़ में आएगी। तो आपको एक टीम बना के हार्वेस्टिंग करवानी होगी। तो लेकिन इस तरीके से हार्वेस्टिंग हो जाती है। अब बड़े तालाबों में समस्या क्या होती है, तालाब बहुत बड़ा है, मछली पकड़ में आती ही नहीं है। लेकिन छोटे तालाबों में ये पता होता है कि मछली कितने एरिया में हो सकती है, एरिया फिक्स होता है, इसलिए वहां पे हार्वेस्टिंग भी संभव हो पाती है। तो ये होता है हार्वेस्टिंग का तरीका। अब बात कर लेते हैं मार्केट प्राइस की और प्रोडक्शन की। यदि आप सही तरीके से पालन कर रहे हैं तो 1 हेक्टेयर की जो क्षेत्रफल होता है उसमें आप आराम से 3000 से 6000 किलो तक मछलियों का उत्पादन ले सकते हैं। और यदि मार्केट कीमत की बात की जाए यहां पे तो 350 से 600 रुपए किलो तक ऑल ओवर इंडिया में इसकी कीमत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपके क्षेत्र में भी यही कीमत होगी, कुछ जगह ऐसी भी है जहां पे ये 100 रुपए किलो भी नहीं बिकती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पे 700 रुपए किलो बिकती है, लेकिन अमूमन ये 350 से 600 रुपए किलो के बीच में बिकती है। तो ऐसे में यदि हम ये मान के चलें कि आपने 1 हेक्टेयर में 4000 किलो उत्पादन लिया है और 500 रुपए किलो मछली बिक रही है, तब आप 1 हेक्टेयर से 20 लाख रुपए तक की मछली एक कल्चर पीरियड में ले सकते हैं, तो जो कि एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं मुनाफा है इस स्नेक हेड मछली के पालन में जगह की कंपेयर में। तो दोस्तों ये तो थी मुरेल मछली के पालन की एक संपूर्ण जानकारी, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो मुरेल मछली के पालन करने से पहले आपको जान लेनी चाहिए, यानी वो मुख्य समस्याएं जो मुरेल मछली के पालन के संबंध में आपको सामना जिनका करना पड़ सकता है। समस्या पहली जो है वह है लो सर्वाइवल रेट, यानी कि ये मछली में पेरेंटिंग का गुण पाया जाता है। ऐसे में यदि आप फिंगरलिंग या उससे थोड़ी बड़ी आकार की मछली का भी संचय कर रहे हैं तालाब में, चूंकि उनके पेरेंट्स उनके साथ मौजूद नहीं मछलियों के साथ में, तो फिर मछली की जो हार्वेस्टिंग कह सकते हैं सर्वाइवल होता है। यूजुअली ये देखा गया है कि यदि मछली का जो सर्वाइवल रेट है वो 15 से 20% ही मिलता है, यानी फिंगरलिंग यदि 1000 आप स्टॉक कर रहे हैं तो 700 से 800 जो मछलियां हैं वो मर ही जाती हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो मतलब सर्वाइवल रेट बहुत कम है इस मछली का, ये एक बड़ी समस्या। दूसरी समस्या दोस्तों इस मछली के साथ ये आती है कि ये जो है आर्टिफिशियल फीड को कंज्यूम नहीं करता है।
ये केवल नेचुरल फीड को ही खाना पसंद करता है। यानी आप सोचें कि फैक्ट्री से फीड लाएं और सीधे तौर पर देते, ज्यादा लफड़ा ना हो इसको पालन में, तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड ये नहीं खाती है, ये उसके प्रति वैर की भावना रखती है। तीसरी चीज तो यहाँ पे मुरेल मछली के साथ ये होती है कि यदि वाटर क्वालिटी के पैरामीटर सही ढंग से ना मेंटेन किए जाए, खासकर अमोनिया वगैरह, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर पे सही ना हो, और इसके साथ में यदि फीडिंग सही ढंग से ना कराई जाए, वो सारे इंग्रेडिएंट मौजूद ना हो जो इसको खाना पसंद है, तो इसकी जो मांस होता है ना, इसका जो टेस्ट होता है मछली का स्वाद, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे में क्वालिटी कंट्रोल भी एक बड़ा समस्या है यहाँ पे इस मछली के पालन के दौरान। तो यहाँ पे जो अगली समस्या आती है मुरेल मछली के पालन में, वो है उच्च लागत। मतलब यदि देखिए इसको हाई प्रोटीन फीड आपको खिलाना पड़ता है, मतलब आप ग्रास कार्प जैसे मछली का पालन नहीं कर सकते हैं कि तालाब में छोड़ दिया और तालाब के ही जो पेड़ पौधे हैं उनको खा के सर्वाइव कर ले, नहीं, एक्टिवली फीडिंग करानी पड़ेगी, एक्टिवली मेंटेन करना पड़ेगा। यानी इंटेंसिव कल्चर के अंतर्गत आप इसको गिन सकते हैं। प्रॉफिट ज्यादा है, मार्जिन ज्यादा है, बिक्री अच्छी होती है, ऊंचे दाम है, लेकिन आपको खिलाना भी उसी तरीके से पड़ेगा। यानी कि दूध वाली गाय के लात भी खाने पड़ते हैं। वही बात है कि यहाँ पे यदि मछली कीमत ज्यादा है तो आपको पालन में उसी तरीके से खर्च करना पड़ता है। तो ये एक नई समस्या है इसमें। तो इस मछली के पालन में जो एक नई समस्या है वो है एफसीआर। इस मछली का एफसीआर अन्य मछलियों से बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा एफसीआर बुरा माना जाता है। यूजुअली मेरे अनुसार, जो मेरा अनुभव कहता है कि इस मछली का जो एफसीआर है वो 3 से 5 तक भारत में देखने को मिल सकता है। लेकिन यही मत रुकिए, थाईलैंड में एक सर्वे किया गया था, बहुत सारे फार्मर के बीच में वैज्ञानिकों ने किया था, और वहां पर वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने 8 एफसीआर तक रिकॉर्ड किया था। मतलब 8 एफसीआर का मतलब आप समझते हैं, एक मछली अपना 1 किलो वजन बढ़ाने के लिए 8 किलो फीड खा रही है, और वो भी हाई प्रोटीन फीड। तो इसलिए इसका कल्चर भी महंगा हो जाता है। लेकिन जो आप आईएमसी की कल्चर का तुलना करें ना उसके कंपेयर में इसको, तो उसका एफसीआर कितना होता है? 1.75, 1.8, 1.7। मतलब 1.5 से 2 किलो खाना खिलाने पे रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियां 1 किलो की हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कम से कम जो मिनिमम आपको प्राप्त हो सकता है वो 3, मतलब कम से कम 3 किलो खाना आपको खिलाना पड़ेगा 1 किलो मछली को बढ़ाने के लिए। और यदि एफसीआर सही से मेंटेन नहीं हुआ तो वो 8 तक पहुंच सकता है। मतलब 8 किलो खाने के बाद हो सकता है मछली 1 किलो की बढ़े। और जो भी आपको खिलाना है वो हाई प्रोटीन फीड खिलाना है। तो ये भी एक समस्या है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि जो ये समस्याएं मैंने बताई हैं, ये समस्या आपके लिए मायने नहीं रखती हैं, आपके पास इनका विकल्प मौजूद है, तब आप इस मछली के पालन के लिए निष्फिक्र होकर जाइए। बहुत बेहतरीन मछली है, रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं इसके, तो आप इसका पालन शुरू कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपने इसका पार्ट 1 देखा? नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तुरंत जाके देखिए। यदि आप हमारे ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेरे साथ जुड़ के मछली पालन करना चाहते हैं, तो आप 8815756881 पे व्हाट्सअप करिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दिया हो वहां पे जाइए, क्लिक करिए, पे करिए और ज्वाइन करिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप अपने किसी दोस्त, भाई, रिश्तेदार को भी इस तरह के नॉलेज देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए उन मछली पालक भाइयों के बीच तक। यदि आपने अभी तक मछलीपालन.com को या और मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाइए, फेसबुक पे भी फॉलो करिए। वहां पे भी मैं बहुत सारी जानकारी देता रहता हूं मछली पालन के संबंध पे। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।